एक पति अपने पत्नी को बोलती है कि सुनो, चलो कुंभ घूर कर आते हैं। जो अब कुंभ में ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, कुंभ के मेले समाप्त होने में 7 से 8 दिन बचा है। जो चलो घूम कर आते हैं इस बार, क्योंकि कुंभ बार बार नहीं लगता है, 12 साल पर लगता है और हो ना हो इस बीच हम लोग रहे ना रहें, तो चलो इसी बार घूम कर आते हैं। पत्नी मान जाती है, वो जाती है पति के साथ, एक ख़ास डेट तय करता है। उसके बाद वो कुंभ के मेले जाते हैं, पति पत्नी दोनों। जाने के बाद वो संगम में डुबकी लगाते हैं। लगाने के बाद वो बाकायदा उस क्षण का वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। उसके बाद वो सब समाप्त करके वो मेले से निकलते हैं और उसी इलाके में एक कमरा लेते हैं। कमरा लेने के बाद वो पति ना एक चाल चल रहा था अपनी पत्नी को समाप्त करने में, उसे ठिकाने लगाने में। वो कमरा लेते हैं, लेने के बाद उस कमरे में रात को ठहरते हैं। उसी रात जब उसकी वाइफ वॉशरूम जा रही थी, उसी समय वो पीछे से जाता है और वॉशरूम में ही उसके गले पर चाकू से लगातार ताबड़तोड़ हमला करके उसका हत्या कर देता है। उस औरत का, अपनी पत्नी का वो हत्या कर देता है और घर आकर अपने बच्चों को बता देता है कि तुम्हारी माँ कुंभ में खो गई है। वो नाटक करने लगता है, रोने लगता है कि मेरी बीवी कुंभ में खो गई है। गांव वाले, उसके परिवार सब यही मानते हैं। लेकिन उसका बच्चा बड़ा होता है, वो एक्टिव होता है और अपने मामा के साथ वो जल्दी से कुंभ की ओर निकलता है। और जिस क्षेत्र में वो महिला को खोने का मतलब वो उसके पिता बताए थे कि इस क्षेत्र में खो गया, उसी क्षेत्र के थाने में जाता है। और जाने के बाद वो पुलिस वालों से पूछता है, जहाँ पे अनाउंस होता है भूले भटके का, वहाँ पे जाता है और पूछता है। तो पता चलता है कि वहाँ से एक पुलिस वाला बताता है कि बच्चा तुम यहाँ नहीं, तुम एक थाना जाओ, दूसरे थाना जाओ, और वहाँ पे एक इसी तरह की महिला को हम एक लॉज से बरामद किए हैं, उसका लगता है कि हत्या हुआ था। तो वो थाना जाता है। जाने के बाद वो लड़का तुरंत से देख लेता है अपनी माँ को और रोने लगता है और बोलता है कि मेरी माँ तो यहाँ मृत अवस्था में है, लेकिन मेरे पिताजी तो बोले थे कि वो भूल गई है। तो नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी एक ऐसे दरिंदे की कहानी है जो नहाने के लिए तो कुंभ गया था, लेकिन उसी तीर्थ स्थल में इतना बड़ा महापाप वो किया है कि उसका पाप अब किसी दुनिया के किसी तीर्थ स्थलों में धोया नहीं जा सकता है। तो ये कहानी है दिल्ली के एक व्यक्ति हैं वाल्मीकि, अशोक वाल्मीकि का एक पत्नी थी मीनाश्री। उनके 3 बच्चे थे। उनका उम्र करीब तो 40 साल रहा होगा, दोनों का 40-45 इसी तरह से। तो अशोक वाल्मीकि जो थे वो सफाई कर्मचारी थे, सफाई का काम करते थे। और वहीं पे उनकी एक औरत से अवैध संबंध हो गया था, जो कि उसी सफाई कर्म के अथी में काम करती थी वो। तो दोनों में अवैध संबंध हो गया था और कहीं ना कहीं जो वाल्मीकि थे, इनके पत्नी को ये बात पता चल गया था। पता चलने के बाद दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहता था बहुत दिनों से। तो एक बार ये व्यक्ति को लगा कि चलो इस जो हमारी घरवाली पत्नी है और एक वो तो है ही बाहर वाली, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुझे रोकते रहती है, टोकते रहती है, जो मैं इसे ठिकाने लगाता हूँ कहीं ना कहीं। तो वो जो वाल्मीकि था वो प्लान बनाता है और बोलता है अपनी पत्नी को कि चलो कुंभ घूर कर आते हैं। कुंभ में और ज़्यादा नहीं, 6 से 7 दिन बचे हैं, जो चलो। तो सारी तैयारी करते हैं। 17 फरवरी को कुंभ के लिए निकलते हैं दिल्ली से और वो 18 फरवरी को पहुँचते हैं वहाँ पहुँचने के बाद 18 फरवरी को ही वो वहाँ संगम में डुबकी लगाते हैं। और लगाने के बाद वो बाकायदा उस क्षण का वीडियो बनाने के बाद वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और लोगों को ये दिखाते हैं कि दोनों पति पत्नी कितने खुश हैं। इसके बाद वो सब कुछ मतलब कि में आए, उसके बाद डुबकी लगाएं, संगम में नहाएं अच्छी तरीके से। उसके बाद वो मेले से निकलते हैं। निकलने के बाद जब शाम हो गया था तो उन्होंने सोचा कि मैं एक जगह कहीं पे विश्राम करता हूं। लेकिन इस पति का दिमाग में तो चल ही रहा था कि इस तरह से घटना को अंजाम देना है। तो एक सुनसान इलाके में गए। एक सुनसान इलाके में जाने के बाद वो इस जगह को खोज रहे थे कि जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा ना हो, जिस होटल में मैं ठहरूं उस पर आईडी कार्ड वगैरह लिया ना जाए और मुझे ऐसे ही कमरा दे दिया जाए। तो इसी
वो खोज ही रहे थे, तो इस बीच एक दलाल उन्हें मिला, सुरेश बिंद करके एक व्यक्ति। उन्होंने कमरा दिलाया, अपने ही जो सुरेश बिंद थे उन्होंने अपने मौसी के लड़के के घर में वो कमरा दिलाएं और बोला कि देखो ये पति पत्नी है और इनके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है, ये शाम हो रहा है अभी और सवेरे चले जाएंगे, तो जो कमरा एक दे दो। और यही बात वो जो व्यक्ति थे वाल्मीकि, वो भी बताएं कि मैं पति पत्नी हूँ, मेरे पास कोई आईडी कार्ड नहीं है, भूल गया है, जो आप मुझे कमरा दे दे, मैं सवेरे होकर चला जाऊँगा। तो वो व्यक्ति दे देता है, वो सोचता है कि नॉर्मल सी बात है, क्या दिक्कत है, जो रहेगा 3-4 घंटे रात को और सवेरे होगा फिर अपने घर जाएगा। लेकिन इस जो वाल्मीकि था इसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। तो एक कमरे में एंट्री करता है, सब कुछ बढ़िया से खाना खाता है, रात का सोता है। सोने के बाद अपने बैग में ही एक धारदार हथियार लेकर आया था ही चुपके से। और जब इसकी बीवी वॉशरूम जाती है, होता है ना कि रात को जब हम सोते हैं तो कई बार मुझे सबको मतलब कि नेचुरल कॉल आता है, तो वॉशरूम जाती है। जाने के बाद वो जैसे ही दरवाज़ा खोलकर वॉशरूम जाती है तो उसका पति, उसका तो मन में चल ही रहा था कि कभी इस तरह से बाहर हो कमरे से और ये वॉशरूम को जाए। जैसी वो महिला वॉशरूम जाती है तुरंत उठता है, उठने के बाद ये अपना हथियार निकालता है। उसके बाद ये भी पीछे से जाता है और जाने के बाद वॉशरूम में ही उस महिला पे अटैक करता है, उसके गले पे कई बार करता है। इससे उस महिला का वहीं पे मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद वो व्यक्ति वहाँ से सवेरे ही उस चुपचाप अपने वाइफ को वहीं मार कर होटल से निकल जाता है, क्योंकि उसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो कोई आईडी कार्ड नहीं दिया था, कोई पहचान पत्र नहीं दिया था। इसलिए जब सवेरे होता है तो जो होटल के स्टाफ गार्ड होते हैं वो देखा कि एक महिला का यहाँ पे शव पड़ा है। फिर वो थाने को, झूसी थाना जो उसी के अंतर्गत लौ जाता था, वहाँ पे रिपोर्ट किया। उसके बाद पुलिस वाले आए और उस महिला का शव को बरामद किया। सब कुछ मतलब कि उस जगह का अच्छी तरीके से जांचा। उसके बाद उस महिला को बरामद करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और ये व्यक्ति जो अभी अपनी वाइफ को मतलब कि मार कर निकला है, निकलने के बाद तुरंत घर चल जाता है, अपने मतलब कि घर लौट जाता है दिल्ली लौटने के बाद अपने घर जाने के बाद वो रोना धोना शुरू करता है। ऐसा दिखाता है कि उसकी बीवी खो गई है, वो जो मेले से अकेले आया घूम कर। वो बहुत खोजने की कोशिश की, अपने बच्चों को बताता है कि तुम्हारी माँ बेटा, जो तुम्हारी माँ मेले में खो गई है, जो हम बहुत ढूंढने की कोशिश किए जो नहीं मिली। तो उसका जो बच्चा 3 ठो होता है बच्चा, उसमें से बड़ा वाला बच्चा फिर अपने मामा के थ्रू वो जागता है और जल्दी से कुंभ के लिए निकल जाता है, प्रयागराज के लिए निकल जाता है। और वहाँ जाने के बाद वो अपने मामा के साथ में उस महिला का, अपनी माँ का वो खोजने का प्रयास, ढूंढने का प्रयास करता है। वो फ़ोटो लेकर और ढूंढ रहा था, सबको दिखा रहा था पुलिस वालों को कि इस तरह के महिला को आपने कहीं देखा है। तो एक थाने में जाता है। थाने में जाने के बाद वहाँ पे वो पूछ ही रहा था, तो एक पुलिस वाले बोलते हैं कि इस तरह के महिला को मैं, वो जब फ़ोटो देखता है तो बोलता है कि इस तरह के महिला को मैं एक झूसी थाने में मृत अवस्था में, मतलब कि उसे एक लॉज में हत्या कर दिया गया था, वहाँ पे मैं देखा, इसी तरह की महिला होगी, तुम वहाँ जाओ। तो जो महिला के लड़का होता है उसे पुलिस वाला भेजाते हैं झूसी थाना। तो वहाँ जाता है, जाने के बाद पुलिस वालों से बातचीत होता है। उसके बाद जब बॉडी दिखाया जाता है तो लड़का साड़ी को देखते ही वो लड़का पहचान जाता है कि मेरी माँ थी, मेरी माँ है। और जब वो पहचानता है तो बहुत रोने लगता है। और जब पुलिस वाले उससे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि मामला क्या है, तो वो बताता है कि दरअसल मेरे पिताजी और माताजी यहाँ आए थे स्नान करने, और पिताजी बोले कि माता भुला गई और पिताजी घर चले गए हैं। तब पुलिस वालों को शक होता है और बोलता है कि तुम पिता को अपने बुलाओ और उससे बुलाओ, यहाँ पे फ़ोन करो, और फ़ोन करने के बाद तुम ये मत बताना कि माँ का बॉडी बरामद हुआ है मृत अवस्था में, इस तरह से कुछ नहीं बताना। तुम बोलो कि जिस क्षेत्र में माँ भुलाई है वहाँ पे आप आइए और मुझे कुछ संकेत बताइए ताकि मैं उन्हें ढूंढ सकूँ। और यही काम वो लड़का करता है, अपने पिता को फ़ोन करता है, बोलता है कि मैं इसी इलाके में हूँ, जिस इलाके में आप बताए हैं, आप आइए और माँ को खोजूँगा। तो उसके पिता आता है। आने के बाद
पुलिस उसे तुरंत से वहाँ दबोचने के बाद वो पूछता है कि क्या मामला है, बताओ तुम। क्योंकि पुलिस जब जांच कर रही थी उस समय, जब पहली बार पुलिस वहाँ लॉज में एंट्री किया था तो वहाँ पे हत्या के मामला सामने आया था, तो वो सीसीटीवी कैमरा खंगाला था, तो यही व्यक्ति देखने को मिला था, दोनों, ये व्यक्ति और महिला। तब वो लड़का को दिखाता है कि ये कौन है, तो ये बोलता है कि पिताजी है। तो उस व्यक्ति जो कि अशोक वाल्मीकि था, पुलिस इस तरह से पकड़ता और थाने ले जाने के बाद उसे कड़ी से पूछताछ करता है। पहले तो इस इधर उधर घुमाता है बातों को, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछता है तो टूट जाता है। टूटने के बाद वो सारा कहानी बताता है कि मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ, वहीं के महिला से एक मेरा अवैध संबंध है और इसी के चलते रोज़ घर में लड़ाई झगड़े होते रहता था। इसलिए मुझे लगा कि कुंभ के मेले में इसे ठिकाने लगा दूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा, घर में बोल दूंगा कि भुला गई है कुंभ में, जैसे कि अभी हो रहा है। बहुत सारे लोगों की भगदड़ में मृत्यु हो रहा है और कई लोग भुला जाते हैं, घर आते ही नहीं। तो उसी में उस महिला को इसने निपटा देने को सोचा। तो पुलिस वाले अभी उसे हिरासत में रखे हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो गाइज, आप लोग इस पे अपना प्रतिक्रिया दीजिए कि इस तरह के पवित्र स्थल में जाकर इस तरह के जानवर वाले कृत्य करना कितना अच्छा है। वो व्यक्ति अपने पाप को धोने के लिए यहाँ आया था। दरअसल मतलब कि वो यहाँ तो आया था तीर्थ स्थल के नाम पर ही, लेकिन उसने कैसा कांड किया, जिस तरह के वो कांड किया, जिस तरह के पाप किया, वो उसका पाप अब धरती पे किसी भी तीर्थ स्थल में धोया नहीं जा सकता है। चाहे वो हरिद्वार जाए, चाहे वो काशी जाए, चाहे वो प्रयागराज जाए, कहीं जाए, लेकिन उसका पाप धुल नहीं सकता है। एक अनजान महिला के चलते उसने अपनी बीवी को, अपने 3 बच्चों को, मतलब कि उसके सर से माता का ममता, उसके सर से माँ का साया हटा लिया। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। और इस तरह की कहानी सुनाना किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस जो समाज में बीतता है मैं आपकी समझ लाता हूं, ताकि आप भी इससे सीख लें और अपने जीवन को जिए। जय हिंद।